हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड के 26वें अध्याय के बारे में, जिसमें धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव के बारे में बताया गया है। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर पत्नी वृंदा छल भेष धारण किए हुए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि को भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उनके साथ छल किया है। उन्होंने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब कहाँ हुआ? कृपया यह कथा मुझे बताएं। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को इस तरह भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा तो वे देवादिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव जी के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव करुणानिधान भक्तवत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं। इस संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु ने दैत्य राज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप में ठग लिया था, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री विष्णु को उनमें प्रीति हो गई और अब वे उनके वियोग सह नहीं पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाइए कि वे ऐसा न करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है, ताकि वे पहले की भांति होकर अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रश्न की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र व अन्य देवताओं, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी, मूल, प्रकृति, परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए आदि देवी प्रकृति की आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गईं तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपको कार्य को पूर्ण करेंगी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे उस समय वहां आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सत्य गुण में गौरव बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी बनकर और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को अलौकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी।
यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया, तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हो गईं। देवियों का साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना और पूजन करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो कुछ चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि ये बीज ले जाकर तुम देवी वृंदा की चिता की राख में बो दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने देवियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तब देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दे डाली थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिया। तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुईं। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, देवी माँ लक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरी के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धात्री, मालती और तुलसी नामक ये स्त्री रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुईं और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा, तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और वे पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे और तभी से धात्री, मालती का और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भगवान विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः बैकुंठ लोक चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड का 26वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।